सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग अपना सहयोग दिए, ऐसे ही आगे भी अपना सहयोग बनाए रखिए और कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम आप लोगों के सदा आभारी रहेंगे कि आप लोग हमारे इस कार्य पथ में हमारा साथ दिया। हम लोग एक ही गुरु के शिष्य हैं, तो हम लोग एक ही काम कर रहे हैं। फर्क इतना है कि मैं कथा कहती हूँ, आप लोग कथा को शेयर करते हैं। हम लोगों का कार्य शिव के लिए जो समर्पण भाव है, जो हम लोग शिव के मार्ग पे चलते हुए शिव का ये कथा चर्चा हम लोग और शिव शिष्यों तक पहुंचाते हैं, तो यही तो है शिव शिष्यता। और 3 वचनों में 3 वचन का पालन जो करना है, 3 सूत्रों का पालन करना है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि महादेव की चर्चा और लोगों तक पहुंच सके। तो आप लोगों से उम्मीद यही है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर रहे होंगे, करेंगे। और अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते, सारी परेशानी दूर हो जाती। गुरु भाई गुरु बहनों, कथा कोई भी चल रही हो, इसको पूरा सुनना चाहिए। जिसमें भगवान के नाम का गुणगान हो उसको पूरा ही सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं मिलता और दूसरा महादेव का अपमान। तो कथा को पूरा सुना करिए। देखिए, कोई कोई व्यक्ति अपने आप को बड़ी हीन भावना से देखता है। जैसे मान लीजिए किसी कार्य में हम असफल हो गए तो अपने आप को हम सोचेंगे, देखो तो अगर जो कोई व्यक्ति सफल हो गया तो उसको सोचेंगे कितना बुद्धिमान है, देखो तो वो कितना बुद्धिमान है, हम कितने बुद्धू हैं। कोई अगर जो खूबसूरत दिख जाए तो हम उसको सोचते हैं कितना खूबसूरत उसको भगवान बनाए है और हम कितने बदसूरत हैं। अपने आप को हीन भावना से देखते हैं, जबकि ऐसा सोचना नहीं चाहिए। हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, ऊपर वाले ने बड़ी मेहनत से बनाया है, कुछ सोच समझ के बनाया है। और जो भगवान जो करते हैं वो सब अच्छे के लिए ही करते हैं। तो जो भगवान बनाए होंगे वो सबसे बढ़िया होगा, सबसे बेस्ट होगा। तो इसलिए अपने आप को कभी हीन भावना से नहीं देखनी चाहिए। अपने आप को हमेशा यही सोचना चाहिए कि हम सबसे अच्छे, हमारा कार्य सबसे अच्छा है। जब उसको हम मेहनत से करेंगे, किसी भी कार्य को जब हम मेहनत से करेंगे तो पूरा ही। और जहां तक रूप की बात रही तो देखिए, किसी का रूप आप लोग देखे हैं एक तरह का होता है, किसी का चेहरा किसी से मेल खाता है। भगवान के पास तो वो शक्ति है कि सबको भगवान और सारे जीवों को अलग अलग तरह का बना के भेजे। उनकी ड्यूटी कितनी बड़ी है। हम लोग 8 घंटे 10 घंटे घर का ही काम करते हैं, थक जाते हैं। और सोचिए जो ऊपर बैठे हुए हैं वो कितना काम करते होंगे कि सबको अलग रंग रूप दिए हैं। तो सबको कुछ सोच समझ के बनाए होंगे। इसमें हीन भावना जैसी बात रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने जो बनाया सब बढ़िया बनाया, ये वन बनाया। एक बार एक कौवा था। कौवा एक डाल पे बैठ के रो रहा था कि हमको भगवान इतना काला क्यों बनाए, हम इतने काले क्यों। इसी बात को सोच सोच के कौवा रोए जा रहा था। तभी उसी रास्ते से एक महात्मा जी गुजरे। तो कौवे का एक आंसू महात्मा जी के हाथ पे टपक गया। महात्मा जी ऊपर देखे तो देखे कि कौवा रो रहा है।
महात्मा जी कहे कि अरे कौवा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? कौवा कहा कि हम अपने इस रूप पे रो रहे हैं कि भगवान हमको इतना काला कालूटा बना दिया। जहां भी जाते हैं लोग हमको कड़कड़ करके उड़ा देते हैं। हमको कोई पसंद नहीं करता है। हम काले कलूटे हैं, इसलिए हम अपने भाग्य पे रो रहे हैं कि भगवान हमको कौवा क्यों बनाए। महात्मा जी कहे कि अच्छा अच्छा, तुम बताओ क्या तुम बनना चाहते हो? हमारे पास इतनी शक्ति है, भगवान का आशीर्वाद है कि हम तुमको वही बना देंगे। कौवा कहा कि अच्छा। महात्मा जी कहे कि हाँ, तुम बताओ तुम क्या बनना चाहते हो? तो कौवे की नजर एक हंस पे गई। कौवा कहा कि देखिए महात्मा जी, हमें तो हंस बना दीजिए। देखिए कितना सुंदर उसका रूप है हंस का, एकदम बिल्कुल सफेद रंग का। लोग उसको कितना पसंद करते हैं, लोग उसके पास जाके सेल्फी लेते हैं, फोटो खिंचाते हैं, और उसकी ऊंची ऊंची गर्दन कितनी सुंदर लगती है। महात्मा जी कहे अच्छा अच्छा, मैं तुमको हंस बना दूंगा, बाकी पहले जाओ हंस के पास, उससे पूछो कि क्या वो खुश है। कौवा कहा कि ठीक है। कौवा गया हंस के पास। तो हंस से कहा कि हंस भाई, तुम अपने जीवन से खुश हो? हंस कहा कि ये भी कोई जीवन है? पानी में तैरते रहो, कीड़े मकोड़े खाओ, ऊंची गर्दन है, नीचे करने में गर्दन दुख जाती है, और रंग तो देखो सफेद रंग है, बिल्कुल मातम वाला रंग है। हमको अपने जीवन से बड़ी शिकायत है। कौवा कहा कि तो यानी तुम अपने जीवन से खुश नहीं हो? हंस कहा कि बिल्कुल नहीं। अब हंस और कौवा दोनों पहुंचे महात्मा जी के पास। कौवा कहा कि हंस तो खुश नहीं है। तो महात्मा जी कहे कि अच्छा। तो हंस से पूछे कि अच्छा बताओ तुम क्या बनना चाहते? तो कहा कि महात्मा जी, मैं तो अगर जो पक्षी की जन्म लूं तो मैं तोता बनना चाहता हूं। देखिए तो तोते का कितना सुनहरा सुंदर रंग है, हरा हरा उसके उसके पंख हैं, हरी शरीर है, लाल लाल ठोड़ है, कितना रंगीला है, और सब उसको मिट्ठू मिट्ठू कह के पुकारता है। कितना सुंदर लगता है, और कितनी सुंदर उसकी आवाज है। महात्मा जी कहे कि अच्छा अच्छा, जाओ तुम लोग पूछ के आओ मिट्ठू से, तोते से कि वो प्रसन्न है, तब मैं तोता बना दूंगा। अब कौवा और हंस तोते के पास पहुंचे। तोते से पूछे कि अच्छा तोता भाई, ये बताओ तुम अपने जीवन में प्रसन्न हो? तो तोता कहा, ये भी कोई रंग है? हरा रंग, पेड़ पे बैठ जाओ तो पत्ते के में मिल जाओ, और हर कोई हमको पकड़ के पिंजड़े में रखना चाहता है। हमारे मनपसंद फल हमको नहीं खाने देते हैं, जो जिसका मन करता है, कोई दूध भात खिलाता है, कोई अमरूद ही डाल दिया, कोई अपने पसंद का फल हमको खिलाते हैं, और हमेशा पिंजड़े में कैद करके रखते हैं, और अपने जैसे बोलने के लिए हमको मजबूर करते हैं। हम तो अपने इस जीवन से उब गए, हमको ऐसा जीवन ठीक नहीं लगता। हम अपने जीवन से बड़ा ही नाराज हैं, अपने इस जन्म से बड़ा ही नाराज हैं। अब हंस, कौवा और तोता महात्मा जी के पास पहुंचे। कहे तोता भी प्रसन्न नहीं है। महात्मा जी कहे कि अच्छा। तोते से कहे कि अच्छा ये बताओ कि तुमको अगर जो अगला जन्म मिले तो तुम क्या पसंद करो? कहा भगवान महात्मा जी, मैं तो मोर बनना पसंद करूंगा। मोर क्या सुंदर दिखता है, उसके रंग बिरंगे पंख, और कितना पंख फैला के नाचता है झमाझम, बिल्कुल मन प्रसन्न हो जाता है। महात्मा जी कहे अच्छा, जाओ तुम लोग पहले मोर से पूछ के आओ। अब ये तीनों मोर के पास पहुंचे। मोर से पूछे अच्छा मोर भाई, ये बताओ कि तुम अपने जीवन में प्रसन्न हो? मोर कहा प्रसन्न है। अरे हम तो अपने इस भारी पंख से बिल्कुल तकलीफ में रहते हैं, बिल्कुल ऊब जाते हैं, और हमको देखने के लिए, हमको देखते ही लोग दौड़ा पड़ते हैं, हमको देखने के लिए हमको कोई चैन से रहने नहीं देता।
और ये चिंता डर सताती रहती है कि कहीं शिकारी आएगा तो हमारे पंखों को काट के लेके चला जाएगा और हमको छटपटाता छोड़ के चला जाएगा। तो हम तो इस जीवन से बड़े ही असंतुष्ट हैं। तब कहा वो चारों पहुंचे महात्मा जी के पास। महात्मा जी से कहे कि मोर भी प्रसन्न नहीं है, वो भी अपने जीवन से बड़ा दुखी है। तब महात्मा जी समझाए कि देखो, कौवे को समझाए कि देखो, सब अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी समस्याओं से जूझता रहता है, और जहां तक मेरी बात है कि मैं ये समझता हूं कि तुम्हारा जीवन तो सबसे बढ़िया है, सब पक्षियों में सबसे बढ़िया है। कौवा कहा कि कैसे? कहा कि चिकन बिरयानी सुने हो, मटन बिरयानी सुने हो, बाकी कहीं कौवा बिरयानी सुने हो? कौवा कहा कि नहीं। तो कहे कि तुमको तो इतना सुंदर रूप काला रंग बना के भेजे हैं भगवान, और तुम अपने मर्जी के मालिक हो, उड़ते रहते हो, खाते रहते हो, घूमते रहते हो, तुमको कोई पकड़ने वाला नहीं है, तुमको कोई अपने मर्जी के हिसाब से रख नहीं सकता। सब पे तो मनुष्य अपनी मर्जी चला सकते हैं, पर एक तुम ही ऐसे पक्षी हो कि जिसपे किसी की मर्जी नहीं, वो स्वयं अपना फैसला करता है और स्वयं वो अपने घूमता रहता है, खाता रहता है, चरता रहता है। तब कौवे की समझ में आया कि सही बात है, हमारा जीवन तो इन सब में सबसे बढ़िया है, कम से कम हमको किसी शिकारी की डर तो नहीं रहती। अब कौवा बड़े प्रसन्नता के साथ महात्मा जी से कहा, महात्मा जी, हमें अपने जीवन में बड़ा ही संतुष्टि है, हम कौवा ही रहना चाहते। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, इन कथाओं से यही पता चलता है कि कभी अपने आप को हीन भावना से नहीं देखनी चाहिए। कभी ये नहीं समझना चाहिए कि हम किसी से खराब हैं, किसी से कम बुद्धि में हैं, किसी से खराब रूप है हमारा। नहीं, हमको ऊपर वाले ने बनाया बहुत सुंदर, हमको जो बुद्धि ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, सबसे ज्ञानी है, हमारे पास जो है वो सब बहुत पर्याप्त है। कभी ऐसा मत सोचिए, किसी से आप नीचा अपने आप को मत समझिए, और जब ऐसा आप करना शुरू कर देंगे तो आप सच मानिए सबसे अच्छे आप रहेंगे, क्योंकि अपने आप को आप जानना शुरू कर देंगे, अपने आप को पहचानना शुरू कर देंगे, और जिसको अपने आप की पहचान हो जाए वो भगवान को स्वयं पा जाता है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइए। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, सभी गुरु भाई सभी गुरु बहनों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, इसी कामना के साथ हर हर महा